संगत जी, बेशक मेरा फैटी लीवर है, लेकिन जब से मैंने ये दूध और जलेबी जो है ये आकर खाना गुरुजी को भोग लगाकर उसको खाना शुरू किया है, तो मेरी काफ़ी ज़्यादा सेहत जो है उसमें सुधार आया है। तो गुरुजी शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुजी ने जैसे हमसे जो सेलिब्रेशन करवानी होती है वैसे ही गुरुजी करवा लेते हैं। इस बार के नवरात्रे भी मेरे लिए कुछ ऐसे ही रहे कि फेसबुक पे स्क्रॉल करते करते एक जो है मैंने एक कह लीजिए आपकी पोस्ट थी, उस पे मैंने देखा कि बताया गया है कि कौन से नवरात्रे में कौन सा कलर जो है वो पहनना चाहिए। तो गुरुजी ने मुझे एक इंट्यूशन दी कि क्यों ना उस कलर की मैं चीज़ जो है वो कंजक को जो है वो चाहे क्लॉथ के रूप में या किसी रूप में दूँ। और माता रानी को कौन सा भोग लगता है वो भी गुरुजी ने मुझे इंट्यूशन दी। तो माता रानी को बहुत ही अच्छी एक पोस्ट थी, उसमें बताया था कि पहले दिन माता रानी को क्या भोग लगाते हैं, घी से बनी हुई किसी चीज़ का भोग। दूसरे दिन कात्यायनी पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी माता के लिए बताया था कि उनको गुड़ से बनी हुई किसी चीज़ का भोग लगाना चाहिए और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए, तो मैंने वो भी किया। तीसरी कुष्मांडा देवी के लिए भी बताया था कि उनको दूध से बनी हुई, जिससे चंद्रघंटा माता के लिए बताया था कि उनको दूध से बनी हुई चीज़ बहुत प्रिय है, तो इसलिए मैंने उनको सिउल की खीर का जो है वो भोग लगाया था। चौथी कुष्मांडा देवी के लिए उन्होंने बताया था कि ये माता जो है, जिस तरह एक लेडी जो है जब गर्भवती होती है तो अंडाशय उसके अंदर होता है, कुष्मांडा देवी का भी वो रूप जो है वो है। तो माता रानी के लिए एक करवा और माता रानी की ज्योति जो है वो रखनी, और माता रानी को स्पेशली मिठाई जो है उसका भोग लगाया जाता है। तो आज गुरुजी की दया से वो जलेबी का भोग जो है वो माता रानी को लगा, क्योंकि आज वैसे भी वीरवार है। तो मेरे गुरुजी ने मेरी सारी बीमारियां ठीक कर दी। मुझे वीरवार को बोला है कि मेरी बेटी तू दूध और जलेबी जो है वो खाया कर। तो संगत जी, बेशक मेरा फैटी लीवर है, लेकिन जब से मैंने ये दूध और जलेबी जो है ये आकर खाना गुरुजी को भोग लगाकर उसको खाना शुरू किया है, तो मेरी काफ़ी ज़्यादा सेहत जो है उसमें सुधार आया है। तो गुरुजी अगले नवरात्रे भी मेरे से ऐसे ही करवाते रहें और प्रेरणा देते रहें हम संगत को कि कैसे हमने हर त्यौहार जो है वो मनाना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इन्हीं नवरात्रों में से समझ लीजिए गुरुजी ने और नई नई चीज़ें जो है नए नए काम करने की भी गुरुजी प्रेरणा देते हैं। जैसे नवरात्रे की महिमा पहले हमें इतनी क्लियर नहीं थी, अब थोड़ा सा बताते हैं कि एक आप सिंपल लड़की को ही ले लो तो कैसे वो पहले किसी के घर जन्म लेती है पुत्री बन के, तो शैलपुत्री रूप, फिर ब्रह्मचारिणी मतलब वो पढ़ना स्टार्ट करती है तो ज्ञान की देवी बन जाती है। तीसरी चंद्रघंटा जब किसी लड़की की शादी होती है तो वही वाला रूप माता रानी का जो है रेड कलर में माता रानी तैयार होती है, तो वो लड़की विवाह वाली लड़की जो है उसको बताया गया है। चौथी कुष्मांडा देवी के बारे में बताया है कि जब वो लेडी जो है बच्चे को जन्म देने के काबिल होती है, जब वो कंसीव करती है उसको कुष्मांडा कहा गया है। फिर पांचवी अस्कंद माता, तो अस्कंद माता के गोदी में नवजात शिशु जो है वो बताया जाता है। तो जिस तरह लेडी जो है वो बच्चे को जन्म देती है तो वो अस्कंद माता। छठी कात्यायनी विख्याता, इसी तरह एक औरत की ने जब अपने सोल पर्पस से जो जुड़ना होता है कि वो किस लिए इस दुनिया में आई है, तो उसकी जर्नी जो है वो बिगिन हो जाती है। तीसरी छठी कात्यायनी विख्याता। पांचवी देवी अस्कंद माता, छठी कात्यायनी विख्याता, सातवीं कालरात्रि महामाया। और जब उसी लेडी के लाइफ में उसका पुराना कार्मिक अकाउंट उसने क्लियर करना होता है, तो जो अप्स एंड डाउन फेस करते करते जो वो विकराल रूप धारण करती है उसे कालरात्रि कहा गया है। आठवीं महागौरी जगजाया,
और जब वही लड़की जो है अपने सारे पिछले जन्म के कर्म कंप्लीट करके एक स्टेबल अवस्था में आ जाती है कांस्टेंट लाइफ में, तो उसे महागौरी जो है वो कहा गया है। ये सिर्फ चूजन सोल्स के लिए मैं कह रही हूँ, जिन्होंने जो भगवान से जुड़ी हुई हैं और भगवान के तरफ जो है वो कुछ करना चाहती हैं। और एंड में सिद्धिदात्री उसको कहा गया है जिसने अपने सोल पर्पस को जान लिया है, जिसके मन में किसी के प्रति भी ईर्ष्या नहीं है, किसी के प्रति भी क्रोध नहीं है, कोई लोभ नहीं है, और जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी उस गुरुजी के हवाले की है, उसको फिर सिद्धिदात्री कहते हैं। लेकिन ऐसा इस स्टेज पे पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कई लोग रास्ते में ही रह जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा मीनिंग जो है वो मुझे समझ आया। और गुरुजी हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर कदम कदम पे मेरे ऑफिस में जो आपने मेरी रिस्पेक्ट आप बनवा रहे हो उसके लिए शुक्राना, मेरे बच्चों के इतने अच्छे एग्ज़ाम करवाने के लिए शुक्राना, मेरे हस्बैंड के ऊपर जो लोन का कर्ज है उसको धीरे धीरे आप ख़त्म करवा रही हैं, और आपने आज बोला है कि सारा कर्ज ख़त्म हो जाएगा जल्दी, उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी साथ संगत को प्रणाम। संगत जी, मैं आई हूँ आज का शुक्राना लेकर। वैसे तो शुक्राने बहुत हैं, पर गुरुजी हर तरीके से जो भी मैसेज देते हैं, किसी न किसी तरीके से हमें हर मुश्किल में संभाल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आज एक छोटी सी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। किसी भी गुरु का नाम या किसी भी भगवान का नाम लेने से क्या कीमत होती है, और किस तरीके से इंसान उससे अपने आप को मोक्ष के द्वार तक ले जा सकता है, और किस तरीके से अपने आप को वो इस जीवन में भी खुश रख सकता है और हर तरीके से हर मुसीबत से बाहर निकल सकता है। एक बार किसी ने पूछा कि श्री राधा रानी के नाम एक बार लेने की कीमत क्या है। ये सिर्फ एक छोटे से बच्चे का क्वेश्चन था, लेकिन कहानी कुछ और ही थी। एक माँ बहुत परेशान थी अपने बच्चे से कि जो मेरा बेटा है वो ना तो पूजा पाठ करता है, ना भगवान का नाम लेता है, आप कुछ ऐसा कीजिए मेरे प्रभु कि उसका मन भगवान में लग जाए। तो उस संत ने उस औरत से कहा, ठीक है बेटा, एक दिन तो उसे मेरे पास लेकर आना। अगले दिन वो लेडी अपने बेटे को उनके पास लेकर गई। अब वो संत महात्मा जी उसके बेटे से कहते हैं, बेटा बोलो राधे राधे। बेटा कहता है कि मैं क्यों कहूँ। तो संत जी कहते हैं, बेटा बोलो राधे राधे। वो इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उससे यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। जाने अनजाने में उसने राधे राधे एक बार बोल दिया, ये कह गए कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत ने कहा, जब तुम मर जाओगे, यमराज के पास जाओगे, तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया, कोई अच्छा काम किया, तब तुम ये कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, बस एक बार। इतना बताकर चले जाना। समय व्यतीत हुआ और एक दिन वो व्यक्ति जो है मर गया, यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा, कभी कोई अच्छा काम किया है? उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है। यमराज सोचने लगे कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी नहीं पता। तो यमराज बोले, चलो इंद्र के पास चलते हैं, वो ही बताएंगे। तो व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, मैं उसमें बैठ कर जाऊंगा। अब यमराज बड़ी मुसीबत में पड़ गए। फिर बोले, पालकी मंगवाई और उसे बैठाया। 4 कहार लग गए। तो वो बोला कि यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर आप उसकी जगह आप लग जाइए। यमराज ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और फिर बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की क्या महिमा है। इंद्र बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या है मुझे इतने अच्छे से नहीं मालूम, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो वो व्यक्ति बोला, इंद्र जी ऐसा है, दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब एक और यमराज पालकी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए हैं। पहुँचे ब्रह्मा जी के पास।
ब्रह्मा जी ने सोचा, ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक से आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज उसकी पालकी उठाकर ला रहे हैं। ब्रह्मा के पास पहुँचे, सभी ने पूछा, एक बार श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है। ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है वो मुझे भी नहीं पता। हाँ, शिव भगवान जी को जरूर पता होगा। वो व्यक्ति बोला, तीसरे कहार को हटाइए और उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जाननी थी। ब्रह्मा जी भी चल दिए पालकी को उठाने, इंद्र और यमराज जी के साथ। सब मिलकर भगवान शिव के पास पहुंच गए। भगवान शिव से पूछा, प्रभु श्री राधा रानी की महिमा का क्या है? केवल एक बार नाम लेने से आप उसकी कृपा करके बताइए। भगवान शिव बोले कि विष्णु जी को जरूर पता होगी। वो व्यक्ति शिव जी से बोला, अब आप भी मेरी पालकी उठाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए और विष्णु जी के लोग पहुँचे। विष्णु जी ने पूछा, एक बार श्री राधा रानी की नाम लेने की महिमा क्या है? विष्णु जी बोले, अरे जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र और ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हैं, तो इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जय श्री राम। जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में ही उठा लिया है, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि जो केवल रा बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द, मतलब कंप्लीट रा और धा, राधा शब्द का उच्चारण करता है, तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आपने जाना कि किस तरीके से एक बार नाम लेने से हमें किस प्रकार का फल मिलता है और किस तरीके से हमारे कष्ट भी कटते हैं। और ये बहुत बहुत प्रेरणादायक कहानी है। जिस बच्चे ने इतनी उत्सुकता से ये सब बातें पूछी, और माँ भी चाहती थी कि ये किसी न किसी तरीके से धर्म कर्म के काम में लगे और अच्छा बने, और हर माँ शायद यही चाहती है, हर पेरेंट्स आज की डेट में यही काम चाहते हैं अपने बच्चों से, बड़ों से, हर तरीके से वो सब कार्य ऐसे करवाना चाहते हैं कि जिस तरीके से कोई ऐसी बच्चों के काम में कोई परेशानी ना आए, कोई ऐसी विपदा ना आए। तो गुरु जी, आपकी वजह से देखिए इस आध्यात्मिक जर्नी में कितनी संगत, कितने लोग करोड़ों की संख्या में जुड़ गए हैं और सब जानना चाहते हैं कि इसकी महिमा क्या है। जो जुड़ चुके हैं गुरु जी से वो तो समझ ही चुके हैं कि किस तरीके से नाम लेने से या किस तरीके से आध्यात्मिक जर्नी को आगे बढ़ाने से इंसान के दुखों का किस तरीके से नाश होता है और किस तरीके से हर काम निर्विघ्न किया जाता है। क्योंकि जब सब देवी देवता आपके साथ हैं, आप हर तरीके से गुरु जी को भी याद कर रहे हैं, और गुरु जी आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी भगवान के हिसाब से आपको जोड़ते हैं। संगत जी, मैं सिर्फ साईं बाबा को मानती थी, कब मैं गुरु जी से जुड़ गई और गुरु जी से फिर हनुमान जी के बारे में जानना और माता रानी जी के बारे में जानना, बहुत सारे देवी देवताओं के बारे में जानना, मतलब इस तरीके से गुरु जी हर वक्त हाथ पकड़कर किसी दूसरे उस पड़ाव पर लाते रहे जो हमारे जीवन में ज़रूरी है। मैं दिन रात शुक्राना करती हूँ गुरु जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ कि आप मेरी आध्यात्मिक जर्नी को बहुत बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मुझे आगे ले जा रहे हैं। कोटि कोटि प्रणाम आपको, लख लख वारी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने आज भी मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है। सुबह जब मैं उठी तो मुझे कुछ भी नहीं था। अपना नित्य नेम करने के बाद जैसे ही नाश्ता वाश्ता करके हम अपने दिनचर्या के हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं, तो मैं अचानक से मुझे एकदम जो है स्टमक एक शुरू होता है बहुत बुरी तरह से, जिसकी वजह से मैं ना तो उठ पाती हूँ ना चल पाती हूँ। सोचती हूँ थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, ऐसे करके मैं लेट गई। लेटते लेटते मुझे नींद आने लगी। तो मेरा कुछ काम अर्जेंट था किसी वजह से बच्चों के लिए, तो मैंने उसको बोला ठीक है मैं थोड़ी देर में कर दूँगी जो काम वो करना था उसका। ऐसे करते करते मुझे पता भी नहीं चला कब नींद आ गई और कब मैं
2-3 घंटे के बाद जब उठी तो मुझे तब पता चला कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सब गुरुजी की कृपा है। जब से जुड़ी हूँ तब से गुरुजी मेरे सारे कष्ट ऐसे ही कटवाते हैं। हमेशा वो मुझे एक ऐसी नींद मतलब करवाते हैं उस कष्ट को काटने के समय, जो मुझे कोई भी ड्रीम, कोई भी चीज़ याद ना रहे। हालांकि हल्का फुल्का जो एक धुंधला सा सीन होता है, वो मुझे लगता है कि गुरुजी आए हैं, उन्होंने कुछ किया है, क्या किया है, किस तरीके से हमें आशीर्वाद दिया है गुरुजी ने। वो एक बहुत बहुत बड़ी कृपा है गुरुजी की कि जब भी कष्ट कटवाते हैं इतना पीसफुल, इतना आराम से कि एहसास नहीं होने देते। हालांकि अभी शुरुआत ही हुई थी, बहुत तेज़ उस वक्त लग रहा था मुझे, पर मैं कब सो गई कब उठी मुझे कुछ भी नहीं पता संगत जी। और मोस्टली क्या होता है कि जैसे ही कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो हम उठा के दवाई खा लेते हैं, या कुछ लगता है कि गैस बन रही है कुछ और ले लेते हैं, या फिर कुछ कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, फीवर है हल्का सा, या कुछ आँखों की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम आती थी पहले हम दवाई उठा के खड़े हो जाते थे और खाना शुरू कर देते थे। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि हम कितने कितने आगे आध्यात्मिक जर्नी के हिसाब से इन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं। कहाँ हम गलत थे, किस तरीके की हम गलतियाँ करते थे, धीरे धीरे उनको सुधारते सुधारते सच में गुरुजी आपने हम सबको एक आप कहते थे कि बंदा बनाना है इनको, तो आपने सच में हमें वो बंदा बना दिया है। और कोशिश यही रहेगी कि आगे हम आपकी इसी बात पर हमेशा खरे उतरें। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मुझे और मेरे परिवार को इस तरीके से हेल्थ देने का, हेल्थ ब्लेस करने का। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हम सब आपकी रज़ा में राज़ी हैं, आपकी रज़ा अनुसार ही सब कार्य करना चाहते हैं। आपकी दी हुई हर दात का शुक्राना, हर सौगात का शुक्राना। गुरुजी आप सबको इसी तरीके से ही सारी संगत का भी कल्याण करें। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, बच्चों के लिए भी मोस्टली सत्संग गुरुजी सुनवाते हैं हेल्थ ब्लेस करने के लिए। बहुत सारे सत्संग जो हैं मोस्टली इसी के होते हैं हेल्थ के लिए। और ये सच में एक बहुत बड़ी कृपा है जब गुरुजी स्वयं कहते हैं कि सबसे पहले मैं हेल्थ ठीक करता हूँ, उसके बाद फाइनेंशियली बाकी चीज़ों को देखता हूँ। और ये गुरुजी की कृपा है। अगर हम सब आज अपने काम कर पा रहे हैं, अच्छे से बैठ रहे हैं, खा पा रहे हैं, रह पा रहे हैं, मिलजुल कर बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं, ये सब गुरुजी की कृपा का ही फल है, जो हमें उनके साथ रहकर इस तरीके से प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बस इसी के साथ ही मैं आज का सत्संग यहीं विराम देती हूँ और आती हूँ नए शुक्राने के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और मेरी प्यारी सारी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और ये सत्संग मेरा वैसे तो काफ़ी टाइम पुराना है, बट समझ लीजिए शायद गुरु जी की आज्ञा नहीं थी इसे शेयर करने की, तो मैं नहीं शेयर कर पाई। तो आज मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और अभी भी इसी समय मैं गुरु जी के सामने बैठ के अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। सबसे पहले मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहूँगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अब ये मेरे ऑफिस से रिलेटेड मेरा सत्संग है। वैसे तो गुरु जी के बहुत सारे मिरेकल्स मैंने होते हुए देखे, अपने साथ महसूस भी किए। गुरु जी हमेशा हमारे साथ हैं। गुरु जी हमारी सारी हमेशा बातें सुनते हैं, क्योंकि ये दुनिया तो आपकी बात समझने लायक नहीं है और ना ही आपको कभी समझेगी, सिर्फ कमियां ही निकाल सकती है। लेकिन एक गुरु जी ही ऐसे हैं जो आपके बिना कहे बहुत कुछ समझ जाते हैं और आपको उन्हें कुछ एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। वो आपकी हालत समझ के ही आपकी बात समझ जाते। मैं ऑफिस में प्रमोट हुई थी अपने
एक नेक्स्ट लेवल प्रमोशन मेरा हुआ था, लेकिन काफ़ी टाइम से एक प्रोबेशन पीरियड होता है जो 3 मंथ्स का ही होता है सभी प्राइवेट कंपनीज़ में, प्रोबेशन पीरियड, जिसमें आपको ये देखा जाता है कि आपको जो रोल दिया गया है कि आप उसको सक्सेसफुली प्ले कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सो वो 3 मंथ्स का था और मुझे यही कहा गया था कि 3 मंथ्स का है प्रोबेशन पीरियड और इसके बाद आप ऑन पेपर डॉक्यूमेंटेड हो जाओगे आपके स्पेसिफिक रोल में। बट मेरे पेपर्स नहीं आए। मेरे क्या, जो मेरे साथ के लोग थे जो प्रमोट हुए थे उनमें से किसी के भी पेपर नहीं आए थे। मुझे काफ़ी स्ट्रेस था इस बात का, क्योंकि मैं प्रमोशन तो मिल गया था, लेकिन जैसे ही आपको प्रमोशन मिलता है आपके जॉब्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाते हैं, लेकिन मेरे वो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े लेकिन मेरी सैलरी नहीं बढ़ी। और सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि मैं ऑन पेपर नहीं हुई, जबकि क्लाइंट एक्सपेक्टेशन हमेशा ये रहती थी कि अब आप इस रोल में हो तो आपकी तरफ से ये रोल फुलफ़िल होना चाहिए। वो मैं कर रही थी और मुझे उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरे पेपर्स नहीं आए थे। तो इट मीन्स कि मेरे डबल एफ़र्ट्स जा रहे थे, मेरी डबल एफ़र्ट्स जा ज़रूर रहे थे, बट उसका आउटकम मुझे नहीं मिल रहा था। मैंने काफ़ी टाइम लोगों से पूछा कि ये पेपर्स कब तक आएंगे, तो वो 3 मंथ्स के बाद कह दिया गया 6 मंथ्स में आएंगे। 6 मंथ्स में भी वो पेपर नहीं आए। लास्ट ईयर दिवाली पर भी कहा गया कि माइट भी दिवाली तक पेपर आ जाए, अक्टूबर एंड में आ जाए लास्ट, तो अक्टूबर एंड में भी पेपर्स नहीं आए। उसके बाद मैंने होप ही छोड़ दी थी कि शायद अब पेपर आएंगे ही नहीं, और आई थॉट कि चलो कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ से फिर कंपनी ही स्विच कर लेती हूँ, क्योंकि पेपर्स का तो कहीं कहीं तक दूर दूर तक कोई आसार ही नहीं थे। और फिर मैं ऐसा कब तक ही काम करती, मैंने सोचा कि मैं अपने क्यों ही एफर्ट्स वेस्ट करूँ, अगर मैं दूसरी कंपनी पे स्विच कर लूँगी तो सेम लेवल पे ही शायद मेरे को ऑब्वियसली हाइक मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी। बट कोई बात नहीं, मेरे एफर्ट्स गए सोके, बट मैं अब इससे ज़्यादा अपना टाइम लॉस नहीं करूँगी। उसके बाद मैंने कुछ लोगों के पेपर आए कुछ दिनों बाद, मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी मेहनत तो मैंने भी बराबर की है, फिर मेरे पेपर क्यों नहीं आए। हालांकि मैं उन लोगों के लिए खुश थी, ज्वेलसी कभी नहीं होती, गुरुजी यही कहते हैं कि कभी किसी से ज्वेलसी मत करो, जब आपका वक्त आएगा तो आपको अपने आप सब कुछ मिल जाएगा, जो आपकी किस्मत में लिखा होगा, जो किस्मत में होगा वो चलकर आप तक आएगा। तो मुझे उनके पेपर मिलने से मैं उनके लिए भी बहुत खुश थी, मुझे कोई दुख नहीं था कि दूसरों के आए मेरे क्यों नहीं आए, मैं खुश थी अंदर से, बस ये था, इस बात की खुशी थी और होप थी कि शायद अब उनके आए तो मेरे भी आ जाएंगे। तो मेरे मैनेजर ने बोला कि पेपर्स आ जाएंगे, थोड़ा सा टाइम रखो। तो फिर मैंने लास्ट अपना मन बनाया कि चलो वेट करते, पेपर आ जाएंगे जनवरी तक। मेरी अप्रेजल साइकिल अप्रैल की थी, तो मैंने सोचा कि चलो पेपर आ जाएंगे, वेट कर लेती हूँ अप्रैल तक। बट आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जब मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे पेपर आएंगे, उस टाइम मेरा अभी इसी ईयर जनवरी में मेरे पेपर आ गए। लगभग पूरे 1 साल बाद मेरे पेपर आए, और ये सिर्फ गुरुजी ही करवा सकते थे। कहा तो मैं सोच रही थी कि मैं अप्रैल तक वेट करूँगी, बट अनएक्सपेक्टेडली मेरे पेपर जनवरी में आ गए, और वो लिस्ट में नाम आया जनवरी में, ऑन पेपर मेरे हाथ में आए 6 और 7 फरवरी को। गुरुजी का ही दिन था, 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे दी, मेरे पेपर्स आए। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने हमेशा मेरी हेल्प की है, गुरुजी ने हमेशा मेरा साथ दिया है। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत मुझे ऐसी नहीं लगती है, क्योंकि मैंने ये दुनिया समझ ली है, दुनिया के लोगों को देख लिया है। लोग सिर्फ आपके बारे में बातें बना सकते हैं, आपके बारे में गलत बोल सकते हैं, लेकिन गुरुजी ऐसे हैं जो आपके साथ हमेशा चल सकते हैं। गुरुजी को आपसे कुछ नहीं चाहिए, गुरुजी सिर्फ आपकी सच्ची श्रद्धा और भाव चाहते हैं। मैं कभी ऐसा होता था कि कोई मेरे लिए गलत बोलता था तो मैं भी पलट के गलत बोल देती थी, लेकिन फिर कई बार गुरुजी का मैसेज मेरे पास आता था कि तू गलत मत बोल किसी के लिए, दुनिया गलत है मुझे पता है, लेकिन तू गलत मत बोल, तू अपने कर्म मत खराब कर। क्योंकि बस गुरुजी का एक मैसेज ये आया था कि सामने से किसी को जवाब मत दो, लेकिन अपनी नज़रें नीचे करके भी मत निकलो, आंखों में आंखें डालकर सामने से निकल जाओ, क्योंकि जिस बात का जवाब तुम नहीं दोगे उससे बेहतर जवाब मैं उनको तुम्हारे बिहाफ पर दूँगा। इसलिए मैं गुरुजी की इस बात को याद रखती हूँ और अब किसी से कुछ नहीं कहती। मुझे पता है कि इसी से कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरीके से गुरुजी ने मुझे मेरे पेपर्स दिलवाए, और जब पेपर्स दिलवाए उसके बाद जब उस रोल के हिसाब से सैलरी बढ़नी थी, तो संगत जी मैं आपको सच बताती हूँ, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि ऑफिस ही ऐसा है तो मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहती। आपको भी पता है कि लोग बटरिंग करते हैं, बटरिंग करके आगे निकल जाते हैं, बट मेरा बटरिंग करने का स्वभाव ही नहीं है। मैं अपनी मेहनत पे बिलीव रखती हूँ, अपने काम को ही अपनी स्किल बनाओ। अगर आप में स्किल है तो आपको किसी की बटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी स्किल्स ही आपको आगे तक ले जाएंगी, मेरा बिलीव इसमें है। तो जब सैलरी बढ़ने की बात हुई थी तो मुझे कहा गया कि नहीं, सैलरी इतनी नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ रेटिंग का होता है, कुछ रेटिंग के बेसिस पे बढ़ती है, तो जिसको जितनी रेटिंग मिलेगी उसके बेसिस पे ही बढ़ेगी। मैंने होप नहीं रखी थी कि मेरी सैलरी कितनी बढ़ेगी, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे,
जब मेरा 1 महीने बाद अप्रेज़ल लेटर आया, उस अप्रेज़ल लेटर में जो मेरा अमाउंट लिखा था, मैं देख के शॉक हो गई, क्योंकि वो मेरे लिए एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं। लेकिन वो गुरुजी की ही गुरुजी ने ही किया था। मुझे पता है किसी ने कोई रेटिंग नहीं दी, वो तो रेटिंग गुरुजी की ही थी कि गुरुजी अपने बच्चों को क्या रेटिंग देते हैं। गुरुजी ने ही मेरी सैलरी बढ़वाई। तो मैं गुरुजी के दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी का बार बार मैसेज आता है, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। बट पता नहीं क्या होता है कि जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं करूँगी, मैं नहीं कर पाती, कौन सी मुझे नेगेटिव एनर्जी रोक देती है कि मैं नहीं कर पाती। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं गुरुजी का धन्यवाद ज़रूर करूँगी। मैं एक गुरुजी से मैंने अपनी एक और रिक्वेस्ट लगाई है। गुरुजी से मैंने एक और अपनी विश मांग, वैसे मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी सब जानते हैं किसके लिए कब कहाँ क्या अच्छा है। लेकिन फिर भी एक होता है ना, हम नादान हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस कभी ख़त्म नहीं होती हैं। लेकिन वो मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो मेरी लाइफ की नीड है। मैंने गुरुजी से उसके लिए बहुत गुजारिश की है कि मेरी वो रिक्वेस्ट पूरी कर दो। काफ़ी साल से मैं वो रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैंने अपने सारे भगवान से वो रिक्वेस्ट की है। मैं कब से वो रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपको बता नहीं सकती, काफ़ी साल हो गए मुझे उस रिक्वेस्ट को करते करते। मैं अभी वो अपनी रिक्वेस्ट नहीं बताऊँगी, क्योंकि गुरुजी कहते जब तक आपका कोई काम ना बने तब तक आप मत बताओ, उसके बाद आप सबको बताओ। मैं बस गुरुजी से और आप सभी से ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि मेरे लिए मेरी वो विश पूरी हो जाए। प्लीज़ मुझे मेरे लिए विश करें, मेरे गुरुजी मेरे को सपोर्ट करे उस चीज़ में मेरी, ताकि वो मैं अपना ग्रैंड सत्संग भी उस विश का आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर पाऊँ। तो मैं अभी यहीं पर अपने सत्संग को पूर्ण विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग जी, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो सत्संग को कहने में, कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना